हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हिंद बिजनेस सफियान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल गर्म का मौसम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्म भी पड़ रही है। बहुत से भाई लोग गर्म में परेशान होकर अपने मुर्गियाँ बेच देते हैं। अच्छी चीज़ होती है, रखना चाहते हैं, लेकिन वो इस भय में रहते हैं, इस डर में रहते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, मर ना जाएं, तो इस वजह से वो बेच देते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी दूंगा उससे आप लोग निश्चिंत रहिए। इंशाअल्लाह आप लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा और उससे नुकसान होने के चांसेस कम हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ पे मुर्गियाँ रखते हैं, आप शहर में हो, देहात में रहते हो। देहात में हालांकि आसान होता है क्योंकि मिट्टी होती है, और शहर में भी बहुत जगह पे मिट्टी मिल जाती है कच्ची। लेकिन अगर आप लोगों के पास कच्ची मिट्टी नहीं भी है, तब भी मैं आप लोगों को पालने का तरीका बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो आप लोग जहाँ पे रखते हैं मुर्गियाँ, वहाँ पे कि कच्ची मिट्टी अगर है तो उसको नम कर दें, वहाँ पे पानी छोड़ दें, मिट्टी को खोद दें जिससे नम हो जाए, मिट्टी सख्त ना रहे। तो उससे ये होता है कि जो आपके मुर्गियाँ हैं उसी जगह पे बैठेंगे तो उनको मिट्टी से ठंड मिलती रहेगी, वो उसी में खोदते रहेंगे और इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, सर्दी से ज़्यादा गर्मी का मौसम नुकसानदेह होता है, क्योंकि अगर मुर्गियों को सर्दी लगती है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। लेकिन अगर एक बार लू लग गई या ओवर हीटिंग हो गई तो काम ख़त्म थोड़ी ही देर में। तो इस वजह से इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और जानकारी अगर अच्छी लगे तो उसे अपनाइए। तो सबसे पहले तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दाना जो होता है वो दोपहर में उठा देते हैं। दाना उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्मी की वजह से भूख चाहे जानवर हो या इंसान हो, सभी को कम लगती है। अगर आप दाना उठा देंगे और अचानक उसको डाउन करेंगे, उसके बराबर लाएंगे खिलाने के लिए, तो फिर वो ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि जानवर में इतनी समझ नहीं होती है कि अब ये दाना लगातार मिलेगा। वो ये सोच में रहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वो खा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से मिला नहीं होता है। और अगर वो प्रॉपर रखा रहता है या उनके लेबल में टंगा रहता है तो वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो जब ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, उससे भी मर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देहात में रहते हैं तो आपके पास मिट्टी होगी, उसमें आप आराम से पाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा शहर की होती है। शहर में लोग बेच लेते हैं, बहुत से लोग गर्म के डर से। जब गर्मियाँ आती हैं तो उसके लिए भी मैं इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता बताऊंगा आप लोगों को जो कि फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो जगह जगह पे पानी रखा होना चाहिए। पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर एक बार पानी ख़त्म हो गया तो उससे बहुत जल्दी ही हीट पकड़ते हैं मुर्गियाँ, तो उससे नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम सुबह में पानी रखा जाए तो दोपहर में बदल दिया जाए और फिर शाम में 4 बजे, तो इससे गर्म नहीं पड़ेगा। या अगर मिट्टी का बर्तन है तो उसमें रखा रहने दें, उसमें गर्म नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, शहर में जो लोग रहते हैं तो उनके पास उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, और ऐसा भी होता है कि घर पक्का बना होता है। तो मुर्गी अगर आजकल गर्म में बैठी हुई तो उसके पास भी पानी बराबर रखा रहना चाहिए। और तो वो लोग अगर जिनके पास पक्की ज़मीन है, कच्चा नहीं, तो बालू जिससे रेत घर बनता है उसको लाके उसी के पास में डाल दें, थोड़ा ज़्यादा, आधा एक कट्टा। तो उसको अगर नम करते रहेंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। बालू मिट्टी से ज़्यादा नम होता है, ये ठंडा होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी नम है।
तो शहर वाले लोग जिनके पास पक्की ज़मीन है तो वो बालू ला के डाल दें और बालू को नम कर दें, तो उसमें वो बैठे रहेंगे। मिट्टी से ज़्यादा नम हो, वो ठंडा होता है बालू, तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आप टीन के नीचे रखे हुए हैं छत पे, तो टीन पर कुछ ना कुछ पड़ा होना चाहिए, जैसे घास है या टाट पट्टी है। इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि टीन पे धूप का असर ना हो, जिससे तपन नीचे ना आए। और दूसरी चीज़, अगर हवा की निकासी ज़रूर होना चाहिए। हवा की निकासी का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग ढाबली बनाते हैं तो उसमें आजकल बंद कर देते हैं, तो उसमें दो तरफ जाली होना चाहिए। एक तरफ से अगर हवा जा रही है तो दूसरी तरफ निकल जाए, वरना एक तरफ अगर जाली लगी होगी तो फिर ना तो अंदर हवा जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी। तो दोस्तों, इन सब बातों का ख्याल रख के आप परमानेंटली पाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।